तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है दीपक, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मिथुन लगन की जन्म कुंडली। आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूँ, आपकी कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है। बस आपके 2 ग्रह मुझे लगे हैं बड़े लेवल पे खराब, और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी-सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं, और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, ये छठा ग्रह, ये सातवां, आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये आपका है 11वां ग्रह, और ये 12वां ग्रह। तो ये जो 12 ग्रह हैं, इनसे कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला ग्रह है, इस पहले ग्रह से आपका शरीर देखेंगे, आपकी हेल्थ देखेंगे, स्वभाव आपका, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें आपके इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपके धन जोड़ने के बारे में पता चलेगा कि आप कितना धन जोड़ पाएंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर लाभ, और 12वां घर आपके जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। तो आपने भाई दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। जैसे कि अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है कि भाई पत्नी कैसी होगी, तो ये सातवां घर आपकी मैंने अभी पत्नी का बोला है। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखेंगे? इस सातवें घर को। और सातवें घर में आपको दिख रहा है कि 9 लिखा हुआ है। घर तो सातवां है, लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर का जो मालक गुरु बना है, गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस आठवें घर से मैंने बोला है आपकी उम्र देखेंगे। तो अगर आपकी उम्र देखनी है, आठवां घर देखेंगे। और आठवें घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो शनि से आपकी उम्र देखेंगे। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है भाई, कुंडली का वो घर देखो। उस घर का जो मालक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, कैसा है, उसको आपने देखना है। तो मोटा मोटा सा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी है दशा देखनी। दशा मेन होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है शुक्र की, जो कि 16 से चली हुई है। अभी ये काफी लंबी है, 2036 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो शुक्र का है। कितना असर है? 80%। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो है मंगल का, क्योंकि इसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 22 से चली है, और जनवरी अभी 24 में खत्म हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में, वर्तमान में आपके जीवन के ऊपर जो असर है, एक तो शुक्र का है, एक मंगल का है। खासकर शुक्र का बड़ा असर, मंगल का है लेकिन कम है, बिल्कुल 20%। लेकिन शुक्र का कितना है? 80%। असर का मतलब ये है कि आपकी जो 100 में से 80% लाइफ में जो भी आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी शुक्र की वजह से हो रहा है। अब देखो जी, हमें जानना जरूरी है कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर आपका शुक्र अच्छा है, ये जो शुक्र की दशा चली है, क्या होगा? आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर शुक्र खराब हुआ, तो ये जो दशा चली है आपके साथ खराब ही खराब होगा। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई शुक्र अच्छा है या बुरा है, तो मैं आपको बोलूंगा शुक्र आपका 100 में से 60-70% तक अच्छा है। लेकिन 20-30% ये खराब फल भी देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल देगा। तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, जो कि मैंने आपको बोला था अभी सबसे पहले, कि सबसे पहले आपका काम है घरों को याद करना। और घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद करो। दूसरा घर आपको मैंने बोला था, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप कितना धन जोड़ पाओगे। मैंने कमाने की बात नहीं की, मैंने जोड़ने की बात की है कि धन जोड़ोगे कितना। कमा तो रहे हैं ठीक है, जोड़ोगे कितना, दूसरे घर से देखेंगे। और इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे दो ग्रह। वो दो ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे? दो नहीं, 3 ग्रह आपके देखने पड़ेंगे धन जोड़ने के लिए। वो कैसे? दूसरे घर में आपको दिख रहा है कि 4 लिखा हुआ है। घर तो दूसरा लिखा 4 है, 4 है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। एक तो आपके इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा धन जोड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे घर में जो शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। और दूसरे घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। तो इन तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि आप कितना धन जोड़ पाएंगे या नहीं। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपको परिवार का सुख मिलेगा या नहीं, और आपकी वाणी कैसी होगी। अब देखो जी, आपको समझ आ चुकी है कि दूसरे घर से क्या देखा जाएगा। और दूसरे घर में जो शुक्र बैठा, अगर उसकी बात करें,
शुक्र बैठा दूसरे घर में है, लेकिन शुक्र इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, इसके अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। वो कौन से घर हैं? शुक्र एक तो ये आपको जो 7 दिख रहा है, इस घर का मालक है 5वें घर का, और 5वां घर है आपकी संतान का घर। 5वां घर किसका है? संतान का। संतान के लिए 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 7। 7 है, तुला राशि मालक कौन है? शुक्र। तो आपकी संतान के लिए शुक्र को देखेंगे। और 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, पढ़ाई के लिए शुक्र। 5वां घर बुद्धि का है। अब देखो, तो 5वें घर का मालक शुक्र और 5वां घर संतान का कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। मतलब गौर से समझो, देखो संतान जाके बैठी है धन के घर में, क्या होगा? संतान जाके भाई धन के घर में जाके बैठी है, आपकी संतान पैदा होने की तत्काल बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। खासकर पहली संतान जब होगी, धन आना शुरू हो जाएगा। आपकी संतान भी काफी धनी होगी, संतान भी आपको धन कमा के देगी। शुक्र ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद भी धन आएगा, संतान के द्वारा भी आपको धन मिलेगा, और संतान भी धनी होगी। 5वां घर पढ़ाई का, ही आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। शुक्र दूसरे घर में बैठा है, शुक्र ये दिखा रहा है आपको धनी बनाएगा। दूसरा घर परिवार का, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। लेकिन शुक्र इसके अलावा भी काफी अच्छे फल 8वें घर को देगा, इस घर का भी अच्छा। शुक्र देखो जी, जो खराब फल देगा वो पहले समझो। शुक्र ये जो 2 लिखा है, इस घर का मालक है 12वें घर का, और 12वें घर से देखते हैं खर्चा। ये 12वां घर है खर्च का घर, और खर्च के लिए 12वें घर में क्या लिखा है? 2। 2 है, वृष राशि मालक कौन है? शुक्र। तो शुक्र से देखा जाएगा खर्चा, मतलब खर्चा जाके बैठा है धन के घर में। देखो, खर्च जाके बैठा है धन के घर में, क्या होगा? शुक्र आपका धन खर्च भी कराएगा। और अगर आपने ये भी देखना कि वो खर्च कहाँ पे होगा, आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर होगा। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर, आपके घूमने फिरने के ऊपर, आपके खाने पीने के ऊपर, आपके विलास आदि कामों के ऊपर आपका धन खर्च होगा। शुक्र ये दिखा रहा है। इसके अलावा शुक्र आपको संगीत गीत कला में रुचि देगा। संगीत गीत कला, डांस वगैरह, इन चीज़ों में आपकी रुचि होगी। फैशन संबंधी वस्तुओं के ऊपर आपका खर्चा ज़्यादा होगा, खान पान और फैशन संबंधी वस्तुओं के ऊपर खासकर खर्चा ज़्यादा होगा। कला का, आपको किसी चीज़ की कला होगी, गीत संगीत कला जैसे मैंने बोला है। और ये शुक्र क्योंकि राहु की, देखो जिसके ऊपर राहु की दृष्टि है, आपकी काम वासना भी बढ़ाएगा, कामुक भी आपको बनाएगा, एक्स्ट्रा फेयर भी कराता है ये कई बार। तो अब यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि मतलब आपको समझ आ चुकी है, अच्छे फल भी दे रहा है, बुरे फल भी। लेकिन अगर सवाल ये है कि भाई इसके बुरे फल को कम कैसे किया जाए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके बुरे फल कम हो जाए तो अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएं, तो आपको मैं 3-4 उपाय बताता हूँ, वो आप लिख लो। पहला उपाय कि आपने शुक्र कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है, जो कि संस्कृत में पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। वो अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़ो, नहीं तो ऑडियो लगा के वो सुन लिया करो। दूसरे नंबर पे आप शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ो या ऑडियो लगा के सुन लो। 2 पाठ हैं, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत। दोनों सुबह के टाइम आप चाहे तो इनको पढ़ो या ऑडियो लगा के सुन लिया करो। अगर आपको लगता है कि भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, तीसरा उपाय लिख लो, जो कि है आप शुक्र के एक मंत्रों की संख्या है वो 16,000 है, 16,000 मंत्र पूरे करो। संकल्प लेके 16,000 करने हैं। और अभी जैसे कि आज है मंडे, अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से संकल्प लेना। कैसे संकल्प लेना है, वीडियो लग से मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। संकल्प ये लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम दीपक है, मेरी जात ये है, गोत ये है, और आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं, दूसरा घर है धन का, जहाँ ये शुक्र बैठा है, कि आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे हैं, और मुझे जो दिक्कत आ रही है कि धन मेरा खर्च हो रहा है, और भी मैं चाहता हूँ आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज ना मिलें, बल्कि जो अच्छे फल हैं वो मुझे मिलें। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगा। तो इस प्रकार संकल्प लेके शुक्र के 16,000 मंत्र पूरे कर लो। तो 3 उपाय बोले हैं, शुक्र कवच, स्रोत और ये मंत्रों को सिद्ध करना। इनमें से जो आपको उपाय पसंद है, कर सकते हो, वो करो। चौथा उपाय, आप शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो 4 उपाय हो चुके हैं, जो आपको लगता है कर लो। एक 5वां उपाय भी है, शुक्रवार का आप व्रत रख सकते हैं, कथा करो, आरती करो। तो 5 उपायों में से मैं ये नहीं बोलूंगा कि 5 ही करने हैं, लेकिन जो आपको भाई आता है उपाय करना, वो आप कर सकते हैं। अब देखो जी, आगे बात करते हैं। मंगल की आपके ऊपर चल रही है अंतरदशा, 11वां महीना 22 से चली है, और जनवरी अभी 24 में खत्म होगी। ये इसका आपके ऊपर असर है, कम है। तो सवाल है कि मंगल कैसा? मंगल आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। मंगल आपका अच्छा है, मैं अभी इसकी बाद में बात करता हूँ। लेकिन आपके पहले मैं दूसरे ग्रहों की बात कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कुंडली में टोटल होते हैं 9 ग्रह। आपके देखो जी, 7 ग्रह तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे हैं, लेकिन 2 ग्रह आपके बहुत सारे खराब। और कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह आपका खराब लगा है, वो कौन सा लगा है? ये राहु लगा है। बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देगा। और ये खराब फल ज्यादा कब देगा? जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। बड़ी दशा तो भाई चलेगी नहीं, लेकिन छोटी दशा आने वाली है। वो कब आएगी? अभी जनवरी 24 के बाद, जब ये मंगल की छोटी दशा अंतरदशा, जो कि जनवरी 24 में आपकी खत्म होगी, तो जनवरी 24 के बाद आपके ऊपर आने वाली है
राहु की अंतर्दशा, ये देखो आपको मैं बता देता हूँ। मंगल की भी चल रही है अंतर्दशा, 11 महीना 22 से चली हुई है, ये अभी जनवरी 24 में खत्म होगी। तो आपकी जो राहु की दशा चलेगी जनवरी 24 से लेके जनवरी 27 तक। तो जनवरी 24 से लेकर जनवरी 27 तक आपकी जो राहु की दशा चलेगी, ये समा आपका, आप मतलब ये समझ लो आपका बुरा समा स्टार्ट होने वाला है। कब स्टार्ट होगा? जनवरी 24 के बाद। इसमें बुरा क्या होगा आपके साथ, अगर आपने ये देखना है। नहीं, लेकिन पहले ये सवाल है कि राहु मैंने जो बोला है कि खराब है, सवाल है कि खराब क्यों बोला है मैंने, क्यों खराब है? राहु देखो जी आपका यहाँ पे बैठा है छठे घर में, राहु छठे घर में बैठा है। छठे घर में राहु, यहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। मतलब आपका जो राहु खराब इसलिए है क्योंकि वो कुंडली में नीच का बैठा है। नीच का होने की वजह से राहु आपको बहुत सारे खराब फल देगा। अब यहाँ पे क्या सवाल है कि खराब फल क्या दे देगा? क्या आपको पता चल चुका है खराब क्यों है? क्योंकि वो नीच का है। क्या खराब फल देगा? जहां वो बैठा है छठे घर में बैठा है, छठे घर से देखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट चिर के खर्चे। राहु आपको क्या करेगा? आपको रोगी बनाएगा अपनी दशा में। पहला बुरा फल क्या देगा? आपको रोग देगा। दूसरा बुरा फल, छठे घर से देखते हैं शत्रु, आपके शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार भी बना सकता है, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि 10वें घर के ऊपर, आपको काम काज में दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। 12वें घर को देखा आपके बहुत सारे फालतू के खर्चे होने शुरू हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। और दूसरे घर को देखा धन की हानि, परिवार को लेकर दिक्कतें। मतलब इसकी दशा में आपकी लाइफ में हजारों दिक्कतें आएंगी, हजारों दिक्कतें। और इस दशा में आपने भाई भूल के कोई पैसा नहीं लगाना। जैसे आपने बोला कि शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, नहीं, पैसा कहीं भी लगा दिया पैसा फंस जाएगा आपका। और इस दशा में अपने कर्जा नहीं लेना, कर्जा उतरेगा नहीं आपका। मतलब ये जो दशा आपकी आने वाली है खराब जाएगी। लेकिन आपने अच्छा किया क्योंकि आपने कुंडली बना ली है, क्योंकि आप अगर इसके उपाय करते हैं तो बुरे फल भाई नहीं मिलेंगे। तो अब सवाल है कि इसके बुरे फलों से बचा कैसे जाए, वो उपाय क्या है? उपाय लिख लो। पहला उपाय लिखो आप, इसके पीछे क्या लिखा है? 13। ये पावर है, आपने इस पावर को करना है 0। तो पहला उपाय पावर कम करने का है, राहु का दान करना है आपने, जो कि है रोजाना करना है। अभी स्टार्ट कर दो बस। और कम से कम जब तक दशा रहेगी 27 तक आपने दान रोजाना राहु का करना है। राहु का दान है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, कुछ दूसरे भी दान है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना है। दूसरा उपाय आपने जो करना है, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है। शुक्र कवच का पाठ आपको मैंने सुबह के टाइम बोला है पढ़ने के लिए। अभी जो भी राहु के उपाय आपको बता रहा हूँ ये रात के समय करने हैं। खाली दान आप दिन में कर लो, लेकिन राहु कवच का पाठ आपने रात के समय पढ़ना है। तीसरा उपाय आपने राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। 3 उपाय हो चुके हैं, पहला दान, दूसरा कवच का पाठ, तीसरा स्रोत का पाठ। दान तो आप देखो जी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कवच का स्रोत का पाठ अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो अगर पढ़ सकते हैं पढ़ लो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा पाए आपने राहु के मंत्रों की संख्या है 18,000। ये 18,000 मंत्र आपने पूरे जरूर करने हैं भाई। चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। चाहे आप कर लो चाहे किसी पंडित से करा ले, जो सही पंडित हो उससे करवाना। तो राहु के मंत्र मान लो अगर आप खुद करते हैं, वैसे ज्यादा खुद करेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो शनिवार से आपने स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके। अभी जो शनिवार आने वाला है आप स्टार्ट कर दो। कैसे स्टार्ट करने हैं? संकल्प लेके प्रार्थना आपको बताता हूँ। शनिवार को रात के समय प्रार्थना करना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के छठे क्रम में नीच के बैठे हैं, और ऊपर से भी आपकी दशा आने वाली है मेरी जनवरी 24 से, और मैं चाहता हूँ वो दशा मेरी अच्छी जाए, मुझे इसमें कोई दिक्कतें ना आए, परेशानियां ना आए प्लीज। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करूंगा। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 18,000 या 4 गुना ज्यादा, ये 72,000 मंत्र पूरे कर लेना। आप ऐसे करना अभी, क्योंकि अभी आपके जो कुछ 3-4 महीने पड़े हैं। आप ऐसे करना, ये जनवरी से आप स्टार्ट करते हैं, मतलब जनवरी से स्टार्ट हो गया अभी, मतलब कम से कम देखो जी अभी 6 महीने पड़े हैं, अभी 5-6 महीने पड़े हैं। तो आप ऐसे करना, मतलब 12वें महीने से स्टार्ट कर लेना। मतलब जब एक ये दशा स्टार्ट होने वाली होगी राहु की, उससे 1 महीने पहले ये मंत्र सिद्ध कर लेना, अभी मत करो, उस समय कर लेना। लेकिन जो दूसरे उपाय हैं, जैसे कि मैंने दान बोला है, वो तो आप चाहे कल से स्टार्ट कर दो। तो अब देखो 4 उपाय हो चुके हैं, पहला दान बोला है, दूसरा कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, वो अगर करना है कर लो, नहीं तो ये मंत्र सिद्ध कर लेना दशा स्टार्ट होने से पहले। अब देखो जी इसके अलावा खाली ये नहीं कि 2 उपाय करने हैं, आपको एक मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली। 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं, जिसमें से आपको जो उपाय लगता है कि आप कर सकते हैं वो आपने करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको ज्यादा होगा। तो आप ये नोट कर लो। अब देखो जी, मतलब आपका जैसे मैंने बोला था 2 ग्रह खराब है, सबसे बड़े लेवल पे तो राहु आपका खराब है। और एक नेगेटिव बात क्या है, इसकी अभी दशा आने भी वाली है, जो नेगेटिव बात है। दूसरी बात, आपके जो आपका दूसरा ग्रह खराब है वो है केतु। केतु खराब है क्योंकि वो भी नीच का बैठा है 12वें घर में। और ये क्या करेगा? 12वां ग्रह खर्च का, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, खर्चों से आप परेशान होंगे, खर्च आपका होता रहेगा। इसलिए केतु के लिए क्या करो, आप
एक तो केतु के भी मंत्र एक बार पूरे कर लेना, 17,000 मंत्र हैं, ये 17,000 मंत्र कर लेना, किसी भी समय कर लेना, चाहे 2 महीने के बाद कर लो, 3, जब भी आपका टाइम लगे। ये अपने रात के समय करने हैं, स्टार्ट करके शनिवार से ही स्टार्ट करने हैं। जब भी आप करेंगे, राहु के मंत्र आपको मैंने बोला कि आप 12वें महीने में कर लेना, लेकिन इसके केतु के मंत्र आप चाहे अभी कर लो, शनिवार से स्टार्ट कर लो, 17,000 बार को पूरे करो, संकल्प लेके कि केतु देवता जी आप नीच के बैठे, आपके मंत्रों को मैं सिद्ध करूंगा ताकि आपके जो बुरे फल है वो मुझे ना मिले। तो मंत्र एक बार सिद्ध करके चाहे छोड़ देना, लेकिन एक इसका काम है, इसका दान है कुत्तों को रोटी डालना, वो आप रोजाना करो लाइफ टाइम के लिए। जब भी रोटी डालो, केतु का मंत्र आप करते करते रोटी आपने डालनी है कि हे केतु देवता जी आपका दान है कुत्तों को रोटी डालना, मैं वो डाल रहा हूँ ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले। तो 2 काम आप कर सकते हैं। तीसरा काम अगर आप कर सकते हैं वो है केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ सकते हैं। अब देखो जी, तो आपको एक और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके ऊपर देखो जी, शनि की 7.5वीं चल रही है, और ये 7.5 कब स्टार्ट हुई है? पिछले 6 महीने हुए हैं, ये आपकी चली हुई है 17 जनवरी 2023 से चली है, पिछले अभी 6 महीने हुए हैं। और 7.5 होती है 7.5 साल की, क्योंकि जो शनि का गोचर अभी वो कुंभ राशि में है, और ये चंद्रमा आपका बैठा है मीन राशि में। तो अभी मतलब पूरे 7 साल की अभी और चलेगी, क्योंकि 7.5 साल की होती है 7.5। तो सवाल है कि जो 7.5 आपकी चली है वो आपको अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी? 7.5 देखो जी कर्मों के हिसाब से वैसे फल देती है, जो बंदे के कर्म होते हैं अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल मिलता है। आप नोट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि क्योंकि पिछले 6 महीने हुए हैं चली हुई, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पिछले 6 महीने से लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं, फिर आप समझ लो आपको 7.5 हो सकता है खराब फल दे रही हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 6 महीने से तो बल्ले बल्ले हो रही है, बहुत अच्छी जा रही है, तो हो सकता है 7.5 आपकी अच्छी जा रही हो। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, 7.5 कई बार रले मिले फल देती है, अच्छी भी होती है बुरी भी। तो यहाँ पे आपको मैं ये बोलूंगा कि आप क्या करो, अगर आप चाहते हैं कि 7.5 जो है वो उसके बुरे फल आपको ना मिले, तो खाली एक उपाय लिख लो उसके लिए, कि हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करो। खाली एक काम कर लो बस, और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है शनि के मंदिर में कि शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर 7.5 चली हुई है, मैं चाहता हूँ आपके मेरे से जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी 7.5 अच्छी जाए, इसलिए आपके मैं मंदिर माथा टेकने आया। अब देखो जी, आपके मैं बाकी ग्रहों की बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम सूर्य और बुध की अगर बात करें, तो ये है तीसरा घर। पहले आपके अगर सूर्य की बात करूं, सूर्य आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। अच्छा क्यों लगा है? देखो जी, सूर्य तीसरे घर में बैठा है, और तीसरे घर में लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, सिंह राशि का जो मालक होता है वो सूर्य होता है, और सूर्य आपका अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो सूर्य क्या करेगा? तीसरे घर का अच्छा, और जिन चीजों का कारक है, अच्छा है क्या करेगा? आपको बहुत सारा पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा। ये इसके अलावा पिता का भी कार्य का, पिता का सुख अच्छा, सरकार का कार्य का सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल, हजारों अच्छे फल आपको देगा, बुद्धिमान, पराक्रमी, धैर्यवान, परोपकारी। और इसके अलावा साथ में जो बुध बैठा है, बुध भी आपका देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा है। बुध भी आपको बहुत सारे अच्छे फल देगा। क्या क्या अच्छे फल देगा? पहले बात है कि बुध क्यों अच्छा है, क्योंकि बुध देखो जी सूर्य के साथ ही बैठा है, सूर्य के घर में बैठा है, मित्र राशि है। जैसे आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, आपका नाम है दीपक, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आप अपने घर में बैठे होंगे, क्या होगा? आप घर का अच्छा करेंगे। भैया आपका घर है, आप अपने घर की रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, क्योंकि आपका घर है। अब मान लो आपके घर में आपके साथ कोई आपका दोस्त बैठा हो, तो वो भी घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आया है। वो काम यहाँ पे होगा तीसरे घर में। तीसरे घर में लिखा है 5, सिंह राशि, मालक कौन है? सूर्य। कहाँ बैठा है? यहीं पे। तो अपने घर का तो अच्छा करेगा, और साथ में जो बुध है वो सूर्य का दोस्त है भाई, मेहमान बन के है। तो बुध की बात करें, बुध ये जो 3 लिखा है, इस पहले घर का मालक है, और 6 लिखा है चौथे घर का। तो पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 3 लिखा है, मालक है बुध। और बुध ये दिखा रहा है कि आपको बहुत सारा, आपकी मतलब हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, आपको मतलब जीवन में आगे लेके जाएगा। इसके अलावा बुध ये जो 6 लिखा है, चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। तो बुध अभी आपको मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या अच्छे फल देगा? एक तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा, और मकान वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन अगर नेगेटिव बात बताऊं आपको, क्या है भाई? जो अभी मैंने बुध के अच्छे फल बोले हैं, वो अच्छे फलों में आ चुकी है बहुत सारी कमी। मतलब अच्छे फल जो है वो मिलेंगे आपको बिल्कुल कम मात्रा में। क्यों? उसका है ये कारण कि ये बुध आपका अस्त हो चुका है। बुध है आपका मृत बैठा है। जो भी मैंने अच्छे फल बोले हैं मिलेंगे जरूर, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं अच्छे फल जो है वो बढ़ जाएं, अच्छे फल ज्यादा मात्रा में मिलें,
तो 3 उपाय हैं जो आप करो। पहला उपाय बुध का पन्ना रत्न धारण जरूर कर लो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपने राइट हैंड की इस छोटी उँगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। बुधवार के दिन धारण करना है सुबह के समय। शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेना, और धारण करना है चांदी में जड़वा के। और धारण करने से पहले इसे सुबह के टाइम धारण करना, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। और शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा उस दिन धारण कर लेना, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। तो पहला उपाय क्या है? बुध का रत्न धारण करना, पन्ना। दूसरा उपाय, आप बुध का मंत्र या आप सुबह के टाइम 1 माला या 2 माला रोजाना किया करो। कब तक करना है मैं बोलूंगा, लाइफ टाइम कर लो। तीसरा उपाय, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, और नीले कपड़े कम पहनने आपने। तो अब देखो जी, आपको समझ आ चुकी कि सूर्य बुध बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुध के थोड़े से अच्छे फल में कमी आ रही है, वो आपको बता चुका। अच्छे फल बढ़ाने कैसे हैं वो आप करो। अब देखो जी, यहाँ पे चौथे घर में जो मंगल और गुरु बैठे हैं, तो पहले गुरु की बात करें। गुरु भी आपका मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। तो गुरु क्यों अच्छा लगा है? पहली बात है कि गुरु किन घरों का मालिक है। जैसे कि बुध आपका पहले घर का और चौथे घर का मालिक है। ऐसे जो गुरु है, गुरु देखो जी, ये जो 9 लिखा है, ये 7वें घर का मालिक है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। जैसे कि 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसी जो 7वां घर है, किसका घर है? आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? 7वें घर को देखना पड़ेगा, और 7वें घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि, मंगल को भी देखेंगे। और शुक्र है पत्नी का कारक, उसको भी देखेंगे। मतलब आपकी पत्नी के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह दिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 7वें घर का जो मालक गुरु है, वो चौथे घर में बैठा है बुध की राशि में। गुरु आपका बहुत अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। और चौथे घर से देखते हैं मकान वाहन का सुख, मतलब पत्नी के आने के बाद आपको मकान वाहन का भी सुख मिलेगा। मतलब जब पत्नी आएगी उसके बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। उसके आने के बाद आपके मकान वाहन के सुखों में वृद्धि हो जाएगी। मकान वाहन इनका सुख जो है बढ़ जाएगा, इनका सुख ज्यादा मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद। तो इसके अलावा गुरु ये जो 12 लिखा है, ये 10वें घर का भी मालक है, जो कि है काम काज का घर। ये पिता का भी घर है, सरकार मान प्रतिष्ठा। गुरु 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, वो ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा आपको। पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। चौथे घर में बैठा है माता का सुख अच्छा, माता की उम्र लंबी। पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी। तो आपको माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान मान का सुख अच्छा। और गुरु की 3 दृष्टियां 8वें घर को देख रहा है, 12वें घर को। खासकर इसकी जो दशा होगी, देखो जी दशा में क्या होता है, इनके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। जब भी आपके ऊपर गुरु की दशा होगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। सूर्य की दशा होगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। बुध की दशा होगी, वो समय आपका बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा साथ में गुरु के जो मंगल बैठा अभी, क्योंकि मंगल की दशा चल रही, सवाल है कि मंगल कैसा है। मंगल देखो जी थोड़े से खराब फल देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल देगा। मंगल चौथे घर में बैठा है अभी। खासकर मंगल की दशा में थोड़ा सा ही चौथे घर की हानि करेगा। मतलब आपको माता संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें कोई आ सकती हैं, जैसे कि माता का बीमार होना, या माता से थोड़ी सी कम बनना। मकान वाहन संबंधी थोड़ी सी हल्की सी दिक्कतें, लेकिन फिर भी मकान वाहन का सुख देगा। इसके अलावा चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, थोड़ा सा पत्नी से भी मनमुटाव होगा। और कुंडली है मंगली की, थोड़ा सा हो सकता है विवाह में देरी भी हो। और इसके अलावा 7वें घर को देख काम काज के लिए अच्छा, 11वें घर को देख लाभ के लिए अच्छा, आमदन बढ़ा देगा। वैसे अच्छा है। फिर भी मंगल के जो थोड़े बहुत बुरे फल है, उसके लिए क्या करो, हनुमान जी का पाठ जरूर करो आप। हनुमान जी का कोई पाठ पूजा जरूर किया करो। उसके आपको 3 फायदे होंगे अगर आप हनुमान जी का पाठ करते हैं। वो 3 फायदे क्या होंगे? एक तो मंगल जो कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव या विवाह में देरी, तो वो बुरे फल आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा राहु भी अच्छा रहेगा, और शनि की जो 7.5 चली है वो भी अच्छी जाएगी। अब आपके यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा ये जो 4 लिखा है दूसरे घर का मालक है, जो कि है धन जोड़ना, पारिवारिक सुख और वाणी। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो गुरु के घर में बैठे। यहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि, तो इस घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, आपको धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। अब आपके यहाँ पे शनि की बात करें, ये है घर 9वां। 9वें घर से देखते हैं भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है 9वें घर को, और 9वें घर में लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि, माल कौन है? शनि। कहाँ बैठा है भाई? यहीं पे बैठा है, देखो। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि आपका घर हो और आप अपने घर में बैठे होंगे, घर का क्या करेंगे? अच्छा करेंगे। ये शनि से 9वें घर का अच्छा कर देगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, आपका भाग्यशाली बनाएगा आपको। शनि ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा। और शनि जो 10 लिखा है 8वें घर का भी मालक है, आपकी उम्र भी लंबी कर देगा। मतलब देखो जी, जैसे मैंने बोला ग्रह काफी अच्छे भी हैं। जैसे कि कई ग्रह तो ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे अच्छे हैं, जैसे कि गुरु बहुत अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, सूर्य अपने घर में बैठा है वो अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि अच्छा है। ये तो है आपके बहुत बड़े लेवल पे बेस्ट ग्रह है। शुक्र ऐसा ग्रह है 70% अच्छे फल दे रहा है, थोड़े से खराब फल भी हैं। और खासकर आपकी देखो जी किस्मत 2 किस्मों में चमकेगी। पत्नी के आने के बाद
और संतान होने के बाद। बाकी विवाह का जो गत्ता थोड़ा-सा हो सकता है कि मंगल, क्योंकि कुंडली मंगलिक बना के बैठा, विवाह में देरी भी हो और पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव भी हो। शुक्र धन के घर में बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी से भी धन मिलेगा। हो सकता है आपकी पत्नी भी धन कमाने वाली आपको मिले, या उससे उसके आने के बाद धन आना शुरू हो जाए। तो ग्रह खराब कौन से हैं? बड़े लेवल पे राहु, जो कि दशा आने वाली, जैसे मैंने बताया, उसके भाई उपाय पहले नंबर पे ज़रूरी है आपके लिए, और केतु के थोड़े से कर लो। बाकी शुक्र के उपाय करने बहुत ज़रूरी, 4-5 आपको मैंने उपाय बोले हैं शुक्र के, ताकि उसके जो बुरे फल हैं वो कम हो, अच्छे फल बढ़ जाएँ। रत्न आपने बुध का पन्ना धारण ज़रूर करना है। इसके अलावा रत्न किसी का धारण मत करो, खाली करना है पाठ पूजा उपाय करो। बाकी कुंडली मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी कुंडली में सभी सुख आपको मिलेंगे। मकान वाहन का सुख अच्छा, काम काज का सुख तो बहुत अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है, आपकी संतान का सुख अच्छा है, भाग्य से आपका अपने घर में बैठा है, कुंडली बहुत बड़े लेवल पे अच्छी। बस आपका राहु केतु मुझे अच्छे नहीं लगे। खासकर अभी जो राहु की दशा आएगी वो संभल के आप रहना, उसमें लोगों से नहीं लड़ना, क्योंकि आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। लेकिन उपाय जरूर करो, ताकि उपाय करने से आपको इसके बुरे फल ना मिले। बाकी आप ऐसा करना, जो भी आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे, दोपहर को 3-4 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 7 और 8 के बीच में कॉल कर लेना। ये कल आपने कॉल करनी है। इसके अलावा आज आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, 11-12, सभी वीडियो को आप देख लेना। दान किस किस का आपने करना है नोट कर लो। एक तो आपको मैंने राहु का दान बोला है, एक आपको केतु का दान बोला है। इसके अलावा दान किसी का नहीं करना। एक आपको मैंने बोला है कि पिछले 6 महीने से साढ़े सती चली हुई है, इसके लिए क्या करना है, शनि के मंदिर जाके वहां पे प्रार्थना करनी है।